जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर चल रही है हमारी ख़रीदारी। मतलब मैं और दीदी शॉपिंग करके आए थे, तो वही मैं आपको दिखाई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मेरे चाचा के बेटे की शादी हुई थी। तो शादी के बाद दीदी आई हुई थी। दीदी बोली कि सरोजनी चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए कपड़े वपड़े लेने हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलेंगे। और ना अभी मम्मी को भी हम ले आए हैं अपने साथ, क्योंकि ना मेरी मम्मी के बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। आपने देखा था चाचा के बेटे की शादी में मम्मी कहीं भी आपको नहीं दिखाई दी, क्योंकि मम्मी की ना उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने आप बताया था ना कि एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी हो जा रहा है। तो बस मम्मी भी डिस्चार्ज होकर आई थी, तो मम्मी को हमने अपने पास ही बिठा लिया है। और मतलब मन भी नहीं लग रहा था उनका, क्योंकि उनकी ना पसली में पानी भरा था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा। और बस उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुई थी, तो मैं चाचा जी की बहू को भी मिलने आई थी। मतलब चाचा जी की बहू थी, उसको देखने आई थी, उसका मुंह दिखाई करने। तो साथ में फिर मैं मम्मी से भी मिली, दीदी से भी मिली, क्योंकि शादी में तो बहुत भाग दौड़ रही, आना जाना रहा, तो ज़्यादा मिलना जुलना हुआ नहीं। और मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मन भी नहीं लगता था। और बस फिर दीदी ने कहा कुछ ख़रीदारी कर लाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ हमने कुछ ख़रीदारी की थी, तो वही हम आके चेक कर रहे थे कि हमने सही कपड़े ख़रीदे हैं या नहीं ख़रीदे हैं, कहीं से कोई कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती इतनी जल्दी जल्दी में। और मम्मी का ना मन भी नहीं लग रहा था हम लोगों के पास, तो बोली मैं जाके लेट जाती हूँ। तो क्योंकि अभी ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी कमज़ोरी भी है। तो यहाँ बस मम्मी का मन लगाने के लिए हमने अपने पास ही बिठा लिया था। तो ये शॉपिंग की थी, तो वही मैं मम्मी को दिखा रही थी। बुआ जी भी आ गई थी, बुआ जी बैठी हुई थी, क्योंकि अभी चाचा के बेटे की शादी हुई। अब मतलब 2 दिन बाद सभी लोग चले जाएंगे, दीदी बुआ जी सब लोग नहीं चले जाएंगे। तो यहाँ मम्मी के पास बैठ के आकर बैठ गई थी। मम्मी, बुआ जी, मैं, दीदी, हम लोग सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और भाभियाँ भी बैठी हुई थी। तो बस ये शॉपिंग की हमने, और वही आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, मम्मी को भी दिखा रही हूँ। और नाइट्स मतलब बच्चों के लिए तो जितने कपड़े लो उतने कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि लड़कियाँ बड़ी बड़ी हो रही हैं, दीदी की भी, मेरी भी बड़ी हो रही है। तो बस वही कपड़े वपड़े देख रहे थे और चेक कर रहे थे, जिसके जो आ जाएगा वो उसको दे देंगे। तो ये है कि इस पहनने के लिए हो जाएंगे। तो बस यही हमने शॉपिंग की थी, वही आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये देखिए जेट जिली है, तो एक चिड़िया, ये ना वाइट चिड़िया थी। तो ये ना हमारे गेट पे आ गई थी। तो बिल्ली एकदम इसको खाने के लिए आई, तो जैसे ही भाई साहब ने देखा तो उन्होंने पकड़ ली। और इसको, हमारे पास कोई पिंजरा तो था नहीं, तो इसलिए इसको ना चूहेदान में ही बंद कर दिया है, ताकि ये उड़ ना जाए और इसको कोई बिल्ली या कबूतर कोई खा ना ले। मतलब कबूतर तो नहीं खाएगा, बिल्ली खा लेगी, तो बिल्ली के डर की वजह से इसको बंद कर दिया है पिंजरे में। अब इसको उड़ा देंगे छत पे जाके। और यहाँ ना देख रहे थे भाई साहब कि, और बाकी देखने में ना बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी लगती, क्योंकि वाइट चिड़िया थी। हमने इसको ना धनिया वगैरह भी दिया, बिस्किट दिया, पर इसने खाया नहीं। और यहाँ देखिए जेठ जी का बर्थडे आ गया था, तो बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात को 12 बजे केक वगैरह लेकर आए, तो वही सेलिब्रेट किया। यहाँ मैंने कचौड़ियाँ बनाई। तो ये मैंने आज उड़द दाल की कचौड़ियाँ बनाई थी। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं की। बाकी ये देखिए मेरी दाल की कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ दाल की कचौड़ियाँ खाने के लिए। तो क्योंकि पहले मैंने सिर्फ सब्जी वो चटनी बनाई थी, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं सब्जी भी बना, क्योंकि मुझे सब्ज़ी से पसंद है। तो मैंने फिर सब्ज़ी भी बना दी और हरी चटनी मीठी चटनी दोनों बनाई है। और सच कहूँ तो घर में हरा धनिया था नहीं, तो इसलिए सिर्फ धनिया नहीं डाला। बाकी तो हरी चटनी में सब कुछ डाला था, लेकिन हरा धनिया नहीं था, तो फिर मैंने स्किप कर दिया कि कोई नहीं, घर में ही खानी है, किसी बाहर वाले को नहीं देनी। तो यहाँ मेरी कचौड़ी तैयार हो गई हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। तो पहले आप लोग खाइए और बताइए कैसी बनी है। खस्ता खस्ता फूली फूली कचौड़ियाँ। तो एंजॉय करते हैं, आप भी करिए, हम भी करेंगे। और बस दीदी की सास एक्सपायर हो गई थी, तो ये दीदी के यहाँ का वीडियो है। मेरी दीदी का रूम है। और मेरी ये पिंक कलर की साड़ी में ना, जो डार्क पिंक है, वो मामा की बेटी थी, उधर मेरी भाभी बैठी हुई थी, ये मैं बैठी हुई हूँ। तो हम तीनों की बातें चल रही हैं। और मैं चली गई थी दीदी के यहाँ पर। तो ये बारिश हुई थी, तो यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया था। मतलब बच्चों को नहीं ले गई थी, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए क्या लेके जाती, बहुत परेशान भी हो जाते। तो और बस वहाँ से आए, तो उसके 2 दिन बाद ही हमारे यहाँ एक नन्ही परी आई। मतलब ये मेरी देवरानी की बेटी है। तो इसका नाम मैंने तो एंजल रखा है, मुझे बहुत प्यारी लगती है एंजल ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या नाम लूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ ना पूजा भी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी घर में सोबर बोलते हैं ना, तो वही चल रही है। तो हमारी एंजल आ गई है, तो
मैंने उसके साथ भी एक वीडियो, ये हॉस्पिटल का ही वीडियो है, तो मैंने हॉस्पिटल में ही बना लिया था। और मतलब बहुत जिद्दी, इसके पैर बांध ढक दो ना तो खोल लेती है रो रो के। राखी का टाइम आ गया था तो नंद आई हुई थी, तो ये दीदी राखी बन रही है, बुआ भतीजी की राखी बनाई जा रही है। तो पहले इन लोगों ने आपस में राखी बांधी, उसके बाद फिर भाई भाभी के बांधी। तो यहाँ दीदी की और बेटियों की राखी चल रही है। तो पहले बुआ भतीजी की राखी हुई, अब बहन भाई दोनों बहनों की राखी हो रही है। तो यहाँ पर आपस में ही एक दूसरे के टीका कर लेती हैं, राखी बांध देती हैं एक दूसरे को। और ये देखिए यहाँ भाई बहन की भी राखी हो रही है। तो यहाँ पे बेटी बांध रही है बेटे के राखी। तो बस पहले टीका कर देगी। और इन लोगों ने तो बहुत जल्दी राखी बना ली थी, मतलब सुबह 8 बजे ही नहा लिए थे तीनों भाई बहन, और सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के तीनों ने एक दूसरे की राखी भी बांध दी थी। क्योंकि बच्चों को त्यौहार की एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होती है। हम लोग तो अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी होती है। और सच में बहुत जल्दी राखी बांध ली थी, और इतने खुश थे कि चलो आज अच्छा है, त्यौहार है, छुट्टी का दिन है। सबसे ज़्यादा खुशी तो इन लोगों को छुट्टी की होती है। और ना राखी भी बेटा अपनी पसंद से लेकर आया था, बेटी ने बोल दिया था तुझे जैसी अच्छी लगेगी वैसी मैं दिलाऊंगी। तो बहुत ही प्यारी राखी लेकर आए, अपने अपने पैसे इकट्ठे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ भाई बहन की राखी हो रही है। और फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ पिक्स भी ली, मतलब कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। और गिफ्ट भी दिया, मतलब बहन ने अपने पैसों से राखी लाई तो भाई ने अपने पैसों से ही गिफ्ट भी दिया। तो दोनों के गिफ्ट भी हो गए, और राखी का त्यौहार था वो भी दोनों ने मना लिया। और फिर बाद में इन लोगों की लड़ाई भी हो गई। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि आपके बच्चे भी इसी तरह लड़ाई करते हैं क्या? और बस यहाँ पर चल रही है बाबा की। तो दीदी मतलब मेरी नंद, आस्था, बेटी सब लोग मिलकर राखी बांध। और ये देखिए दोनों, पहले उनकी पोती ने राखी बांधी, फिर मेरी नंद ने भी राखी बांधी। और पापा से पैसे भी लिए, क्योंकि ना पापा जी से पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निकलवा लिए इन लोगों ने आपस में हंसी मजाक करके कि दो दो बाबा आपको देने पड़ेंगे। और सबको 100-100 रुपये भी दे दिए पापा जी ने, दीदी तक को भी वही दिया, ज़्यादा नहीं दिए। और यहाँ बस फिर हम दोनों की राखी हो रही है। तो यहाँ दीदी ने मेरे पहले इनके बांधी थी, तो जब इनके राखी बांधी थी तो मैं किचन में थी, फिर मुझे आवाज़ लगाई तो मैं भी आ गई। तो फिर यहाँ बस मेरी राखी बांध दी है, तो मुझे भी राखी बांध देनी है। और मुझे अभी थोड़ा सा भोग लगाना है, पूजा तो नहीं हो रही है लेकिन मैं भोग लगा दूँगी, क्योंकि साल भर का त्यौहार है। तो इसलिए मैं बिस्तर पर नहीं बैठी थी, इन्होंने तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही राखी बंधवा ली थी, बट मैंने नहीं बंधवाई, मैंने खड़े खड़े बंधवा ली। मैंने कहा दीदी मैं बैठ नहीं रही हूँ अभी, थोड़ा सा क्योंकि किचन में काम कर रही थी। और ये मैं कड़ी लेकर आई थी, मतलब दीदी के लिए और अपनी भाभीियों के लिए, दोनों के सबके लिए लाई थी। तो मैंने फिर ये दीदी को कड़े दे रही थी कि दीदी आपको ये अच्छे लगे तो आप पहन लो। तो उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने पहन लिए। और फिर बस राखी वाखी करके ससुराल से सारे काम से फ्री होके फिर मैं अपने मायके आ गई थी। तो यहाँ मैं अपनी राखी बना रही हूँ अपने भाइयों के साथ, भाभीयों के साथ। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है, अभी बड़ा वाला भाई नीचे दुकान पे था, तो छोटा वाला ऊपर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चल फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारी बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे से छोटा बहुत छोटा है। तो मैंने कहा पहले तेरे राखी बांध देती हूँ और फिर बड़े वाले भाई की बांध दूँगी। तो पहले छोटे वाले भाई भाभी की राखी हो रही है। और ना दीदी ने भी राखी भेजी थी, तो पहले मैंने दीदी की राखी बांधी है, क्योंकि दीदी नहीं आ पाई थी इस साल, क्योंकि उसकी सासू माँ का भी पहला त्यौहार था तो वो नहीं आई। वो वैसे भी कम ही आ पाती हैं त्यौहार पे। तो यहाँ पे पहले दीदी की राखी बांधी, उसके बाद फिर अपनी राखी बांधी मैंने। और मैं राखी थोड़ी इस बार सिंपल सी लाई थी, लेकिन ये सोच कर लाई थी कि जो देखने में अच्छी लगे और बंधी भी रहे, क्योंकि ज़्यादा फैंसी राखी ना टूट जाती है तो फिर बहुत दुख होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक बंध नहीं पाती है। तो यहाँ बात करती जा रही थी और राखी बांध दी थी मैंने। तो पहले भाई के बांधी, उसके बाद फिर भाभी के बांधी। और जो दीदी ने राखी भेजी थी ना, वो भैया भाभी राखी होती है ना जो एकदम कॉम्बो में आती है, वो वाली भेजी थी। तो ये देखिए पहले भाई के बांधी थी येलो कलर में, अब ये भाभी की है। तो दीदी ने इसी टाइप की राखियाँ भेजी थी, दोनों भाइयों के लिए और दोनों भाभियों के लिए। तो पहले दीदी की राखी बांध रही हूँ, उसके बाद फिर अपनी राखी बांध दूँगी और मिठाई वगैरह खिला दूँगी। टीका कर दिया, तो कुछ इस तरीके से मैंने राखी बांध दी थी। और आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे अभी कई लोगों में तो आरती भी होती है, बट हमारे यहाँ पे आरती नहीं होती है। तो पहले मेरी भाई भाभी की राखी, आप ये देखिए यहाँ पे हो रही है मेरी बेटी की और उसके भाई की राखी। तो यहाँ वो भी बंधवा रहा है। सब भाई त्यौहार ही ऐसा है, भाई बहनों का लड़ते झगड़ते सबकी राखी हो रही है। और जितनी खुशी बहनों को बांधने में होती है, उतनी खुशी भाइयों को बंधवाने में भी होती है। तो यहाँ पे ना राखी बंधा और बोल रहा है कि मैं अपनी बहन को मैं खुद से ही पैसे दूंगा। जब भाभी ने बोला कि मैं दे दूँगी, तो कहता है नहीं मेरे राखी बंधी है तो मैं ही दूँगी, मैं दूँगा। तो देखो खुद से पैसे भी लेकर बैठा हुआ है
कि मैं अपनी दीदी को मैं खुद ही पैसे दूंगा। और ये देखिए, ये होता है सच्चा त्यौहार। और बस फिर बड़ा वाला भाई आ गया था, तो फिर मैंने बड़े वाले भाई भाभी के भी राखी बांध दी थी। तो ये मेरा बड़ा भाई भाभी बैठे हुए हैं, तो पहले मैंने बड़े भाई के बांधी और पहले दीदी की राखी बांधती हूँ, क्योंकि दीदी मुझसे बड़ी हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी राखी बांधती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने राखी बांधी। और दीदी ने, मैंने आपको बताया था कॉम्बो में भेजी थी, तो एक येलो कलर में भेजी थी और एक भेजी थी दीदी ने ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे बस पहले मैंने टीका लगाया, उसके बाद राखी बांधी और राखी बांधने के बाद मीठा खिला दिया। तो और अब फिर भाभी के बांध दूँगी। कुछ इस तरीके से यही सब होता है। उसके बाद फिर खाना खा लेंगी। हालांकि मैं खा के आई थी घर से, लेकिन फिर भाभी ने बोला कि थोड़ा सा खा लो, तो फिर मैंने खा लिया था, थोड़ा सा खाना भी खा लिया था। और यहाँ ये देखिए राखी बांध दी। अब मैं बोल रही थी कि पैर छू लो, तो कह रहा अच्छा छू रहा हूँ छू रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा हंसी मजाक भी चल रहा था कि छू लूँगा देवी माँ, तेरे पैर भी छू लूँगा। और यहाँ बस यहाँ भाभी के बांध दिए। ये देखिए दीदी, ये भाभी भाभी को भी राखी बहुत पसंद आई, दीदी की भी पसंद आई, मेरी भी पसंद आई। और मैंने आप लोगों को अपनी राखी नहीं दिखा पाई वीडियो में, वरना मैं दिखाती। वो मेरी राखी भी बहुत सुंदर थी, दीदी की भी बहुत सुंदर थी। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये वो मैंने खोल लिया है और ये बहुत सुंदर थी। और कड़े वड़े भी पहना दिए थे, तो भाभी भी खुश हो गई थी कि दीदी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहीं करूँगी अपनी वीडियो की एंडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ